Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं आपसे एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं पैसे का रिलीजन से क्या रिलेशन है। आप शायद बोलोगे कि पैसे का रिलेशन बिजनेस से होता है, रिलीजन का रिलेशन मंदिर से होता है, मस्जिद से होता है, चर्च से होता है। और ऑनेस्टली यही आंसर मैक्स वेबर को भी मिलता, लेकिन वेबर ने कहा रुको, शायद रिलीजन और इकोनॉमी का रिलेशन हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा डीप है। और इसी से जो है जन्म होता है सोशियोलॉजी की सबसे फेमस जो बुक उन्होंने लिखी है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इमेजिन करो दो दोस्त को, मान लो दो दोस्त हैं, एक रमेश है और दूसरा जॉन है। दोनों को 10 लाख रुपए मिलता है। रमेश क्या करता? नई बाइक लिया, नया फोन लिया, ट्रिप पे चले गया, शॉपिंग कर लिया, पैसे खत्म। और जॉन जो है वो क्या करता है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, उससे वो प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट को फिर बिजनेस में लगाता है, बिजनेस और बड़ा करता है और फिर प्रॉफिट कमाता है उससे। सवाल है कि दोनों को तो सेम पैसे मिले, फिर एक रिच बिजनेसमैन कैसे बन गया और दूसरा नहीं बन पाया। वेबर कहते हैं कि डिफरेंस सिर्फ पैसे का नहीं था, डिफरेंस मेंटालिटी का भी था, डिफरेंस आइडियाज का भी था। तो वेबर का एक क्वेश्चन है कि वेबर देखा कि मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है ना सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप में डेवलप हुआ। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ मशीन की वजह से, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर सिर्फ मनी की वजह से, क्या था? तो वेबर का आंसर था नहीं, एक स्पेशल माइंडसेट भी रिस्पॉन्सिबल था यूरोप में कैपिटलिज्म डेवलप होने का। अब बात करते हैं कि कैपिटलिज्म होता क्या है। कैपिटलिज्म का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सभी लोग पैसा कमाते हैं आज। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि रेगुलर हार्ड वर्क करना, डिसिप्लिन में रहना, प्लानिंग करना, सेविंग करना, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना, बिजनेस को कंटिन्यूअसली ग्रो करने के बारे में सोचना। एग्जाम्पल मान लो कि एक दुकान में ना 50,000 का प्रॉफिट हुआ। नॉर्मल थिंकिंग कि चलो गोवा ट्रिप करते हैं। कैपिटलिज्म का थिंकिंग क्या होता है कि इस 50,000 से और हम आइटम खरीद के और बिजनेस कैसे बढ़ाएं। यही डिफरेंस है। प्रोटेस्टेंट रिलीजन का एंट्री होता है, इसके बारे में हम क्या बात करते हैं कि अब वेबर जो है ना, वेबर ने देखा कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, उसमें एक ये मेंटालिटी बहुत ज्यादा थी कि स्पेशली कैल्विनिस्ट में। और यहाँ से थियरी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैल्विनिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, हमने पढ़ा ये कैल्विनिस्ट क्या होता है। कैल्विनिस्ट बिलीव करता है, कैल्विनिस्ट जो है वो बिलीव करता है प्री डेस्टिनेशन में। मतलब कैल्विनिस्ट का मानना है कि गॉड ने पहले से डिसाइड कर दिया है कि कौन हेवन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अब प्रॉब्लम समझो, अगर फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो लोग टेंशन में क्यों आ गए? क्या मैं चोजन हूं? क्या मुझे सैल्वेशन मिलेगा? ये सारे सवाल आ गए। अब लोगों ने क्या कहा, उस वो लोग जो है स्टार्ट किए साइन को ढूंढना। उन्होंने सोचा कि शायद अगर मेरी लाइफ सक्सेसफुल है ना तो ये गॉड को सिग्नल हो सकता है, और यहाँ से बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब आता है कि हार्ड वर्क जो है वो कैसे रिलीजियस ड्यूटी में कन्वर्ट हो गया, कैसे जो है रिलीजियस बन गया। मतलब कैपिटलिज्म जो है कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक कैपिटलिज्म स्पिरिट को डेवलप किया। अगर हम आज जो है हार्ड वर्क को करियर के लिए करते हैं, कैल्विनिस्ट का हार्ड वर्क को रिलीजन ड्यूटी समझता है। कैल्विनिस्ट रिलीजन को जो है हार्ड वर्क को रिलीजियस, जैसे हमारे यहाँ होता है ना वो कि कर्म ही पूजा है वाला कॉन्सेप्ट, उनके लिए ना काम वर्शिप है, डिसिप्लिन वर्च्यू है, टाइम वेस्ट करना मतलब सिन है, पाप है। अब एक एग्जाम्पल बात करते हैं। आज भी जब मम्मी बोलती है कि टाइम वेस्ट मत करो, मेहनत करो, लाइफ में ना कुछ बनो, कुछ करो, जॉब लो, ये वैल्यूज हमें प्रोडक्टिव बनाती है। वेबर कह रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट सोसाइटी में भी ना कुछ सिमिलर वैल्यूज डेवलप हुई थी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कैल्विनिस्ट ना लग्जरी पर ज्यादा खर्च नहीं करते। उन्होंने मतलब वो जो कमाते हैं ना उनका क्या करते हैं, प्रॉफिट सेव किया, फिर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फिर और प्रॉफिट आया और फिर और इन्वेस्ट किया, फिर और बिजनेस बड़ा हुआ और कैपिटलिज्म ग्रो हुआ। ये जो है ना इसका फुल कॉन्सेप्ट है।
वेबर का ना मेन फॉर्मूला है कि रिलीजियस आइडियाज जो है ना हार्ड वर्क कराता है, हार्ड वर्क डिसिप्लिन लाता है। डिसिप्लिन से ना सेविंग, अगर आप सेविंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अल्टीमेटली जो है ना कैपिटलिज्म ग्रो करता है। ठीक है। अब स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है? स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो हमने उसकी किताब है ना, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो हम समझते हैं कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है। वेबर एक इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज करता है कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये कोई मशीन नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, या एक माइंडसेट है बस। माइंडसेट मतलब हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, रैशनल प्लानिंग एंड कंटिन्यूअस प्रॉफिट मेकिंग के बारे में बात करता है। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है ये कंटिन्यूअस उसके बारे में बात करता है। वेबर ये नहीं बोल रहे कि रिलीजन जो है ना डायरेक्टली कैपिटलिज्म क्रिएट करता है, वो बोल रहे हैं कि रिलीजन एक मेंटालिटी क्रिएट कर सकता है, और मेंटालिटी जो है इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब हम बात करते हैं मार्क्स वर्सेस कार्ल मार्क्स का। एक कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे वो दोनों डिफरेंट हैं। तो मार्क्स बोलते हैं कि इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इकोनॉमी जो है आइडियाज को चेंज करता है, लेकिन वेबर कहते हैं कि नहीं, आइडियाज भी इकोनॉमी को चेंज कर सकता है। और इसी वजह से जो है ना सोशियोलॉजी में यूनिक हैं, ये दोनों ही अपने थॉट्स यूनिकली प्रेजेंट करते हैं, और हम इन दोनों को यूनिक मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या समझा। ये जो हमने रिलीजन वर्सेस कैपिटलिज्म पढ़ा, इसमें हमने क्या समझा? हमने समझा कि पीपल डू नॉट वर्क ओनली बिकॉज दे नीड मनी। लोग सिर्फ इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ पैसा चाहिए, है ना। समटाइम्स कभी वो वर्क करते हैं, दे वर्क बिकॉज सोसाइटी टीचर्स देम सर्टेन वैल्यूज। और वेबर के अकॉर्डिंग ना प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है वैल्यूज ने एक ऐसे डिसिप्लिन मेंटालिटी क्रिएट की जिससे ना मॉडर्न कैपिटलिज्म को ग्रो करने में हेल्प किया। इसीलिए वेबर कहते हैं कि बिहाइंड एवरी इकोनॉमी देयर इज ऑल्सो आइडियाज। ठीक है। ये कहते हैं, वेबर कहते हैं कि हर एक इकोनॉमी के पीछे आइडियाज हैं। क्विक रिकैप। मार्क्स कहते हैं कि जो है इट इज नॉट द डिजायर ऑफ वेल्थ बट द डिजायर फॉर प्रॉफिट दैट इज द डिस्टिंक्टिव मोटिव फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म। कि मतलब ये जो है ना प्रॉफिट कमाने के लिए, कैपिटलिज्म के सोच के पीछे प्रॉफिट कमाना होता है। उसमें हमने पढ़ा कि मॉडर्न कैपिटलिज्म क्या है, आइडियाज का सबसे बड़ा रोल बताया वेबर ने कि बहुत बड़ा रोल है कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट में। फिर हमने पढ़ा कि रिलीजन का क्या कनेक्शन इकोनॉमी से। उन्होंने बोला कि क्या प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैपिटलिज्म की ग्रो करने में, बिकॉज अगर कोई भी रिलीजन आपको डिसिप्लिन बताता है, एक मेंटालिटी, हार्ड वर्क, ये सब बना देता है, तो ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमी ग्रो करता है। और ये जो है प्रोटेस्टेंट रिलीजन करवाता है। और ये भी कहते हैं कि हर रिलीजन जरूरी नहीं है आपको कैपिटलिज्म की तरफ मोड़े, बट हाँ प्रोटेस्टेंट करते हैं। कुछ रिलीजन आपको जो है बहुत पूजा पाठ करने सिखाता है, कुछ रिलीजन आपको तीर्थ यात्रा कुछ ऐसे कराता है, बट प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है आपको कैपिटलिज्म की तरफ माइंडसेट कराता है। और ये पूछते हैं कि यही एक वजह है कि यूरोप में सबसे पहले कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्री डेवलप हुआ। फिर ये बात करते हैं कि इनकी किताब के बारे में कि प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये एक्सप्लेन करता है कि प्रोटेस्टेंट क्या मानते हैं, स्पेशली कैल्विनिज्म क्या हेल्प करता है। कैल्विनिज्म बात करता है कि हर कुछ प्री डेस्टिनेशन है, मतलब पहले से डिसाइडेड है किसको हेवन जाना है, किसको वो जाना है। बोलते हैं कि फिर ऐसे एंजाइटी आता है कि लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या मैं जाऊंगा हेवन या नहीं। वो कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट करोगे तो वो पाप कर रहे हो तुम। और वो बोल रहे हैं कि मेहनत करो, कर्म ही पूजा है, ये इसकी बात करते हैं। और फिर लोग मानने लगे कि अगर वेल्थ होगा ना तो वो मेरा एक साइन होगा कि हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या भगवान ने मुझे चुना है। अगर मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ ना, इसका मतलब भगवान ने मुझे चुना है, इसलिए मैं सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसलिए मैं हेवन जाऊंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फिर बोल रहे कि कैसे जो है ये प्रोटेस्टेंट एथिक वाली सोच जो है ये कैपिटलिज्म को डेवलप किया। ठीक है। ये चीजें कि लोग मानने लगे कि पूजा क्या होता है, पूजा होता है आप काम करो, काम करोगे कर्म पूजा है, तो लोग ना काम करना स्टार्ट कर दिए। तो ये प्रोटेस्टेंट एथिक वाली सोच जो है ना कैपिटलिज्म को ग्रो किया। फिर वो ज्यादा पैसे सेव करने लग गए, उसको इन्वेस्ट करने लग गए। वो बोलते हैं लग्जरी आइटम पे स्पेंड मत करो, उसको री इन्वेस्ट करो। फिर से इससे क्या हुआ, फिर से इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट कमाओ, फिर प्रॉफिट फिर से इन्वेस्ट करो। इससे क्या हुआ कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। प्रोटेस्टेंट एथिक
जो था, मतलब रिलीजन, प्रोटेस्टेंट एथिक, इससे स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। जो अपनी ये किताब थी इनकी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें यही सारी है वो बात करते हैं। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि सारे रिलीजन जो है ना आपको कैपिटलिज्म की तरफ जो है आपको पुश नहीं करता है। ये जो है प्रोटेस्टेंट रिलीजन सिर्फ आपको करता है, स्पेशली प्रोटेस्टेंट रिलीजन में भी कैल्विनिज्म आपको जो है पुश करता है, इनकरेज करता है हार्ड वर्क के लिए, डिसिप्लिन के लिए, रैशनैलिटी के लिए, इन सब चीजों के लिए। और सारे कुछ रिलीजन ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए, सैल्वेशन, इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो प्रोटेस्टेंट आपको कैपिटलिज्म की तरफ पुश करता है। फिर हमने पढ़ा उसका स्पिरिट क्या है, कि हार्ड वर्क करो, रैशनल माइंड रखो, प्रॉफिट मेकिंग करो, फिर री इन्वेस्ट करो, उससे कैपिटलिज्म सिस्टम डेवलप हुआ। ये सारी चीजें हमने करा। अब एग्जाम पॉइंटर में बस यही है कि वेबर के जो है ना मेजर वर्क जो है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें उन्होंने कैल्विनिज्म के ऊपर फोकस किया, एथिकल इम्पैक्ट के ऊपर फोकस किया। ठीक है, लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं कैसे, ये सारी चीजें बात की है। वर्स्ट 10 का तो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें जो है इस रिलीजन एंड कैपिटलिज्म में जो है ये है। और इनका डिफरेंस भी बताया कि कैसे कार्ल मार्क्स अलग है। कार्ल मार्क्स बात करते हैं कैपिटलिज्म जो है, इकोनॉमी जो है कैपिटलिज्म को डेवलप करता है, बट मैक्स वेबर करता है नहीं, आइडियाज भी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये यही है मैक्स वेबर। सो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप बाकी लेक्चर भी मैक्स वेबर के देख सकते हैं। Do subscribe to this channel, it will be very helpful. Till then, keep learning. Thank you so much.